सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको किचन में जाकर डिश बनाना होता है। जो भी डिशेस का मेनू प्लान आपको एग्जाम में पूछा गया है, उस डिशेस का कोई भी एक ब्रेकफास्ट मेनू आपको किचन में जाकर बनाना होता है। डिश बनाने के लिए आपको 45 टू 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। आज के वीडियो से हम आपको बताने जा रहे हैं कि इग्नो एमएससी डीएपीएसएम में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल कब और कैसे कंडक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेंगी, कितने दिन प्रैक्टिकल के क्लासेस होते हैं और आपको कितने दिन प्रैक्टिकल के क्लासेस अटेंड करने होते हैं, प्रैक्टिकल में आपको कहाँ कहाँ पर फील्ड विजिट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क कितनी होती है, रिकॉर्ड कैसे बनाना होता है, रिकॉर्ड कहाँ पर सबमिट करना होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको आंसर किस प्रकार से लिखने होते हैं, फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल, सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल, हर एक प्रैक्टिकल के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। अभी बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कब होते हैं और प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलेगी। इग्नो एमएससी डीएपीएसएम के प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर कंडक्ट करवाते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम होने के बाद भी हो सकते हैं या फिर थ्योरी एग्जाम होने के पहले भी हो सकते हैं। तो थ्योरी एग्जाम कब होती है फ्रेंड? जैसे अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 23 सेशन में, तो आपकी थ्योरी की एग्जाम कब होंगी? 1 साल के बाद होती है। मतलब जुलाई से लेकर अगस्त 24 तक आपकी थ्योरी की एग्जाम हो सकती है। एग्जाम होने के बाद मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपके प्रैक्टिकल के क्लासेस हो सकते हैं, या फिर थ्योरी एग्जाम होने से पहले मतलब मार्च से लेकर मई महीने तक भी आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट हो सकते हैं। ये स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है कि थ्योरी एग्जाम होने के बाद प्रैक्टिकल कंडक्ट करवानी है कि पहले करवानी है। फ्रेंड, अगर आप रीजनल सेंटर जाते हो और उनको बताते हो कि अभी तक आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं हुए, तो आपके प्रैक्टिकल जल्दी कंडक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड, बहुत बार क्या होता है ना, स्टडी सेंटर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाते हैं, तो बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रीजनल सेंटर जाइए, वहाँ पे डायरेक्टर सर से बात करिए कि अभी तक आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं हुए, तो आपके प्रैक्टिकल जल्दी कंडक्ट हो सकते हैं। जब भी आपके स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे, उसके कुछ दिन पहले आपके ईमेल पे ऐसा टाइम टेबल सेंड किया जाएगा। उस ईमेल पे पूरा टाइम टेबल दिया होगा कि कब आना है, कैसे होगा, सब वो इंफॉर्मेशन आपको ईमेल से मिल जाएगी। एमएससी डीएपीएसएम फर्स्ट ईयर में टोटल कितने प्रैक्टिकल होते हैं? 4 प्रैक्टिकल होते हैं। तो कौन कौन से प्रैक्टिकल है? पहला प्रैक्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस, जिसका कोड है MFNL008। यल मतलब होता है लैब, लैब मतलब होता है प्रैक्टिकल। उसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है फूड सेफ्टी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कोड है MFNL003। थर्ड प्रैक्टिकल है पब्लिक न्यूट्रिशन, जिसका कोड है MFNL006। फोर्थ प्रैक्टिकल है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिसका कोड है MFNL002। तो फ्रेंड, यहाँ पहले प्रैक्टिकल पे फोकस करिए। तो ये प्रैक्टिकल शुरू हुआ था 8 तारीख को। कब तक था ये? 13 को था। मतलब प्रैक्टिकल के क्लासेस आपके कितने दिन रहेंगे? 6 दिन रहेंगे, ठीक है। और 7वें दिन आपका एग्जाम होगा। एक प्रैक्टिकल फ्रेंड आपका कितना दिन चलता है? 7 दिन चलता है, ठीक है। वैसे आपको कितने प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर में? 4 प्रैक्टिकल है। मतलब 28 दिन तक आपको ये प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। फ्रेंड, हर एक प्रैक्टिकल में आप 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो। जैसे पहला प्रैक्टिकल देखो 6 दिन तक है, ठीक है। 6 दिन तक है तो आप उसमें 2 छुट्टियां ले सकते हो। मतलब 4 दिन आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर फ्रेंड आपकी छुट्टी 2 से ज्यादा होती है तो ये जो एग्जाम है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम, आप वो नहीं दे पाओगे। और जो 2 छुट्टी आप ले सकते हो, मतलब कैसे फ्रेंड? जैसे देखिए यहाँ पे टाइमिंग है 9 to 5, तो 9 to 12 तक पहला सेशन रहेगा और जो 2 से 5 रहेगा वो दूसरा सेशन रहेगा। 2 दिन जो छुट्टी आप ले रहे हो या फिर आप इग्नो आपको 2 छुट्टी एक्सेप्ट कर रहा है, तो किस प्रकार से वो एक्सेप्ट कर रहा है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्रेंड, जो पहला सेशन है 9 से 12, उसमें आप अगर नहीं आए तो ये अब्सेंटी मानी जाएंगी। लेकिन उसी दिन 2 से 5 वाला सेशन आपने अटेंड कर लिया तो
एक आपकी प्रेजेंट ही लगेंगी, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड आप हाफ सेशन में एब्सेंट रह गए तो ये 2 हो गए, मतलब एक दिन की छुट्टी हो गई। फिर तीसरे हाफ में आपने छुट्टी ली, फिर चौथा सेशन आपने अटेंड किया, फिर 5वें सेशन में आपने फिर से एब्सेंट ली, मतलब ऐसे हाफ हाफ सेशन करके कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। ऐसे आप छुट्टी ले सकते हो, या फिर फ्रेंड डायरेक्ट आप 2 दिन की भी छुट्टी ले सकते हो, मतलब सुबह भी आप नहीं आ रहे और सेकंड सेशन जो है उसमें भी आप अब्सेंट हो, मतलब जब आपकी तबियत खराब होती है तो आप 2 दिन नहीं आ गए, ठीक है सपोज। उसके बाद जो 4 दिन है फ्रेंड, वो आपको कंपलसरी अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपने एक और छुट्टी ले ली, 2 से ज्यादा आपकी छुट्टी हो गई, तो आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब के साथ ये एमएससी डीएफएसएम कोर्स करते हैं, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा जॉब रहता है, हमें छुट्टी नहीं मिलती इतने दिन, तो हमने कैसे ये क्लासेस अटेंड करने चाहिए। फ्रेंड जैसे फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल होते हैं, तो एक प्रैक्टिकल 7 दिन चलता है, वैसे 28 दिन तक ये प्रैक्टिकल होगा। तो फ्रेंड जितने दिन आप जॉब से छुट्टी ले सकते हो उतने प्रैक्टिकल आप अटेंड करिए। ये पहला प्रैक्टिकल है, उसमें आपने अटेंड कर लिया, और दूसरा प्रैक्टिकल आपने अटेंड कर लिया, आपकी छुट्टी खत्म हो गई, और जो बाकी के 2 प्रैक्टिकल रहते हैं वो आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हो। फ्रेंड मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये पूरे प्रैक्टिकल एक साथ ही कंप्लीट करिए। क्यों कंप्लीट करिए, इसलिए कि क्योंकि फ्रेंड जब तक आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल और सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हो जाते, मतलब रिजल्ट क्लियर नहीं आता, तब तक ना ही आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ना ही प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर सकते हो। इसलिए फ्रेंड एक साथ ही सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है एक साथ, तो जितना पॉसिबल है उतने प्रैक्टिकल कंप्लीट करिए, फिर दूसरे साल में बाकी के रिमेनिंग प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। फ्रेंड एमएससी डीएफएसएम की डिग्री 4 साल तक वैलिड रहती है, तो फ्रेंड 3 साल तक ही आपको फर्स्ट ईयर यानी 4 प्रैक्टिकल होते हैं, और सेकंड ईयर मतलब टोटल 3 प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिला के कितने प्रैक्टिकल हो गए, 7 प्रैक्टिकल। ये 7 प्रैक्टिकल फ्रेंड आपको 3 साल में कंपलसरी कंप्लीट करने हैं। प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद ही आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हो। और फ्रेंड जो आपका प्रोजेक्ट वर्क डिसर्टेशन रहता है ना, उसको बहुत टाइम लगता है। प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम लग सकता है। इसलिए फ्रेंड अगर आपके प्रैक्टिकल 3 साल में कंप्लीट होते हैं, उसके बाद 1 साल आप प्रोजेक्ट वर्क को दे सकते हो। 4 साल तक आपको सारे कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं, मतलब फ्रेंड असाइनमेंट, थ्योरी एग्जाम, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आपका सब क्लियर होना चाहिए 4 साल तक। अभी देखते हैं कि प्रैक्टिकल में आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है। फ्रेंड ये जो आपके प्रैक्टिकल होंगे ना, ये केमिस्ट्री लैब में होंगे, तो लैब इंस्ट्रूमेंट आपको हैंडल करने होते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, ब्यूरेट हो गया, टाइट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ब्लैंक टाइट्रेशन करना पड़ेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, प्यूरिटी टेस्ट, ऐसे काफी सारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने होते हैं। अभी देखते हैं कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसे बनानी होती है, रिकॉर्ड में आपको क्या क्या लिखना होता है। फ्रेंड अगर आपने स्टडी मटेरियल के लिए अप्लाई किया होगा, तो कुछ इस प्रकार की बुक आपको इग्नो की तरफ से दी जाएंगी, जो कि आपके होम एड्रेस पे आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड अगर आपने स्टडी मटेरियल के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट से इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट निकालनी है और स्पाइरल बाइंडिंग करना है। पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड इस प्रैक्टिकल में टोटल 34 प्रैक्टिकल दिए, लेकिन सारे प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं। 6 दिन में इतने सारे प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं होते हैं। जो भी प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वही काउंसलर कंडक्ट करवाते हैं। तो फ्रेंड एक दिन में आपके 3 प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ऐसे मान के चलिए कि 6 दिन में आपके 20 to 25 प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे। प्रैक्टिकल में फ्रेंड ये सब कैलकुलेशन करनी होती है, रीडिंग लिखना होता है, रिजल्ट लिखना होता है, और इसी बुक में आपको लिखना होता है, और उसके बाद एक काउंसलर से आपको चेक करवानी होती है। अभी डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कितने मार्क का होता है और पासिंग मार्क कितनी होती है। प्रैक्टिकल की एग्जाम टोटल 200 मार्क की होती है, जिसमें से 100 मार्क आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे होते हैं, मतलब कि आपने रिकॉर्ड कैसे लिखा, आपने कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म की इन 6 दिनों में, इसके अकॉर्डिंग आपको ये 100 मार्क दिए जाते हैं। और जो बाकी के 100 मार्क रहते हैं ना,
जो आपके प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है लास्ट वाला, उसके ऊपर 100 मार्क रहते हैं। एक सैंपल पेपर में अभी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फ्रेंड, ऐसा ये प्रैक्टिकल पेपर होता है 100 मार्क का, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन 20 मार्क के लिए रहेगा। जैसे फ्रेंड आपको ये स्टेटमेंट दिया जाएगा जो कि एम रहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल रिड्यूसिंग शुगर, तो ये 20 मार्क के लिए है। उसके बाद है 25 मार्क और उसके बाद है 35 मार्क। और उसके बाद फ्रेंड लास्ट में क्या होगा, आपका वाइवा होगा जो कि होगा 20 मार्क के लिए। इन सबकी टोटल कितनी होंगी, टोटल 100 मार्क। अभी डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पेपर में आपको क्या क्या लिखना होता है। जैसे फ्रेंड पहले आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा और आंसर लिखते वक्त आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा। एम फ्रेंड क्वेश्चन में ही गिवन होता है, वही एज इट इज आपको लिखना होता है। उसके बाद एप्रेटस होता है। एप्रेटस मतलब इस प्रैक्टिकल में कौन कौन से एप्रेटस लगे, जैसे कॉनिकल फ्लास्क लगा, ब्यूरेट लगा, बीकर लगा, जो जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किए ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त, वो सब आपको लिखने होते हैं। उसके बाद कौन से केमिकल यूज किए, वो केमिकल के नाम यहाँ पे आपको लिखने पड़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल लिखना। प्रिंसिपल में फ्रेंड 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं। प्रिंसिपल होने के बाद आपको शॉर्ट में प्रोसीजर लिखनी होती कि कैसे आपने ये परफॉर्म किया ये प्रैक्टिकल। शॉर्ट में आपको ट्री डायग्राम बना के या फिर फ्लो चार्ट बना के आप प्रोसीजर लिख सकते हो। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना होता है, कैलकुलेशन और फाइनली रिजल्ट लिखना होता है। इसी फॉर्मेट में आपको पेपर लिखना होता है। और पेपर का टाइम रहता है 10 से लेकर 2 बजे तक और पेपर रहता है 100 मार्क का। और पासिंग मार्क की बात करें तो फ्रेंड 100 आउट ऑफ कितने मार्क चाहिए आपको, 40 मार्क चाहिए। और जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहता है उसमें भी 40 मार्क चाहिए। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में तो अच्छे मार्क मिल ही जाते हैं फ्रेंड। बाकी आप पेपर कैसे लिखते हो, कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, इस बेसिस पे यहाँ पे आपको मार्क दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है पब्लिक न्यूट्रिशन, जिसका कोड है MFNL006। इस प्रैक्टिकल में आपको 3-4 जगह फील्ड विजिट करनी पड़ती है। तो कहाँ कहाँ पे आपको फील्ड विजिट करनी पड़ती है, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर पे आपको फील्ड विजिट करनी पड़ेगी। उसके बाद है न्यूट्रिशन ब्यूरो, जहाँ पर आपको न्यूट्रिशनल अवेयरनेस दिया जाता है, शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाई जाती है अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। इसी के साथ फ्रेंड आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, न्यूट्रिशनल सर्वे कैसे होता है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाता है, बेसिक नॉलेज फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड जो फील्ड विजिट होती है वो होती है किसी स्कूल में या कॉलेज में या फिर आंगनवाड़ी में। ये फील्ड विजिट होती है जहाँ पर फ्रेंड आपको स्टूडेंट का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मेजर करना होता है, जिसमें आपको स्टूडेंट का वेट लेना पड़ता है, हाइट लेनी पड़ती है, एज कितना है, उनका MUAC कितना है, ये सब कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है। जैसे फ्रेंड आप स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको लिखना होता है और वही सेम चीज़ आपको रिकॉर्ड में भी लिखनी होती है। इसी के साथ फ्रेंड आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है। जैसे फ्रेंड आप जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, उनके कुछ ग्रुप किए जाएंगे और हर एक ग्रुप को ऐसे चार्ट बनाने होते हैं। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कोई ग्रुप चार्ट बनाएगा, कोई ग्रुप फूड प्लेट बनाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रुप के बारे में आपको बताना होता है, कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, बैलेंस डाइट क्या होता है। वहाँ पे आपको स्टूडेंट को हेल्दी फूड का अवेयरनेस देना होता है। ये सब एक्टिविटी आपको इस प्रैक्टिकल में करनी होती है। इसी के साथ फ्रेंड प्रैक्टिकल में आपको ये सिखाया जाएगा कि प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, अडोलसेंट स्टूडेंट के लिए स्नैक और मील प्लान कैसे बनाया जाता है। मील प्लान बनाने के बाद उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी होती है, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब आपको ये सिखाया जाता है इस प्रैक्टिकल में। इसी बुक से फ्रेंड आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना, इस पर फ्रेंड मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही। इसी के साथ लो कॉस्ट रेसिपी क्या होता है, उसका मील प्लान कैसे बनाना चाहिए, साइक्लिक मेनू फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, ये सब आपको इस प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। आपको स्नैक, मेनू प्लान ये सब आपको बनाने होते हैं विद न्यूट्रिटिव वैल्यू। पब्लिक न्यूट्रिशन का एक सैंपल पेपर देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन 100 पेपर 100 मार्क का रहता है
और सॉल्व एनी 4, मतलब हर क्वेश्चन को 20 मार्क है। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। कंडक्ट 24 और रिकॉल फॉर 5 ईयर प्री स्कूल चिल्ड्रन, कमेंट ऑन इस न्यूट्रिशनल स्टेटस। यहाँ पे फ्रेंड आप इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन जो 80 मार्क के लिए होंगे, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा जो वाइवा होगा 20 मार्क के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड अभी डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पेपर में आपको क्या क्या लिखना होता है। फ्रेंड जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा। तो एम क्या होगा इस क्वेश्चन में, प्लान एंड अ डिश मील फॉर लैक्टेटिंग मदर, ये आपका एम होगा। एम होने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, वीकली मेनू। वीकली मेनू फॉर मतलब 7 डेज के लिए आपको वीकली मेनू बनाना है विथ वन, और एक्सप्लेन करना है एक डिश को, और बजट क्या है, ₹10। मतलब आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना पड़ेगा, वन डिश मतलब क्या होता है, और लो कॉस्ट रेसिपी, इन दोनों का आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, मेनू प्लानिंग होगी। तो फ्रेंड आपको ऐसे 7 मेनू बनाने हैं, और 7 मेनू प्लान से एक मेनू प्लान का आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। फ्रेंड इस प्रकार से फ्रेंड आपको ये रेसिपी बनानी होती है, और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे एनर्जी कितना है, प्रोटीन कितना है, कैल्शियम कितना है, और उसके बाद आयरन कितना है, ये सब न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी किसी एक मील का। ठीक है, और उसके बाद आपने जो रेसिपी बनाई है वो कैसे बनाते हैं उसकी मेथोडोलॉजी आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि आपने जो भी ये रेसिपी बनाई है, 7 रेसिपी, तो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कौन कौन से फूड ग्रुप आते हैं, और यही रेसिपी आपने क्यों सजेस्ट की, ये सब आपको लिखना होता है। और फ्रेंड वाइवा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि आपने कौन सा मील बनाया, आयरन के फूड सोर्सेज कौन से है, कैल्शियम के कौन सी है, प्रोटीन के कौन से है, आपने 6 दिन प्रैक्टिकल में कौन कौन से एक्टिविटी परफॉर्म की, ये सब आपको वाइवा में पूछा जाता है। फ्रेंड इस तरह से फ्रेंड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिसका कोड है MFNL002। इस प्रैक्टिकल में आपको पीएच मीटर, फोटोकैलोरीमीटर, टेस्ट ट्यूब, बीकर, ब्यूरेट, पिपेट, इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज होने वाला है। प्रैक्टिकल में आपको मेजरमेंट ऑफ पीएच, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेट बफर, प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड बफर, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर मोनोसैकेराइड, determination of protein content by using biuret method, separation of amino acid by paper chromatography, estimation of calcium in a given sample using EDTA, टाइट्रीमेट्रिक मेथड। ऐसे काफी सारे प्रैक्टिकल आपको स्टडी करनी पड़ेंगे न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का सैंपल पेपर देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये पेपर टोटल 100 मार्क का होता है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो पहला क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी 20 मार्क का है, फिर ये क्वेश्चन थर्ड जो है 10 मार्क का, जो बी क्वेश्चन है वो भी 10 मार्क का है। उसके बाद क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 10 मार्क का है। इनकी टोटल हो गई फ्रेंड 80 मार्क की। और उसके बाद क्या होगा आपका 20 मार्क का वाइवा होता है। फ्रेंड चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से फ्रेंड न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पेपर कंडक्ट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी, जिसका कोड है MFNL003। सिलेबस में आपको टोटल 41 प्रैक्टिकल्स है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के नाम अभी मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 4th नंबर का प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया। उसके बाद है 7 नंबर का प्रैक्टिकल आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया बाय परफॉर्मिंग स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड। उसके बाद है 12 नंबर का प्रैक्टिकल ग्राम स्ट्रेनिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रैक्टिकल स्पोर स्ट्रेनिंग इन अ गिवन बैक्टीरियल कल्चर। उसके बाद है 32 नंबर का प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ मिल्क सैंपल बाय मिथिलीन ब्लू रिडक्टेस टेस्ट। उसके बाद है 34 नंबर का असेसिंग सैनिटरी क्वालिटी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस बाय स्वैबिंग मेथड। उसके बाद है 37 नंबर का चेक द प्रेजेंस ऑफ रोडामाइन बी इन अ गिवन
इन अ गिवन फूड सैंपल। इस प्रैक्टिकल का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर बाय स्ट्रिक प्लेट मेथड, जो कि है 20 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन बैक्टीरिया कल्चर बाय ग्राम स्ट्रेनिंग, जो कि है 20 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ गिवन सैंपल बाय मिथिलीन ब्लू रेडिट टेस्ट, जो कि है 15 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द प्रेजेंस ऑफ मिथेनिल इन अ गिवन फूड सैंपल, 15 मार्क के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जो कि है 10 मार्क के लिए। उसका लास्ट क्वेश्चन है वाइवा का, जो कि है 20 मार्क के लिए। फ्रेंड स्क्रीन पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होता है। सेकेंड ईयर में फ्रेंड आपको टोटल 3 प्रैक्टिकल होते हैं। तो कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं? फर्स्ट प्रैक्टिकल है क्लिनिकल थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, जिसका कोड है MFNL005। सेकंड प्रैक्टिकल है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, जिसका कोड है MFNL007। तीसरा प्रैक्टिकल है एडवांस न्यूट्रिशन, जिसका कोड है MFNL004। अब इन तीनों प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना होता है, कहाँ कहाँ पे फील्ड विजिट होती है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल। फर्स्ट प्रैक्टिकल है क्लिनिकल एंड थेरापेटिक न्यूट्रिशन। इस प्रैक्टिकल में आपको इन सारे डिशेज की स्टडी करनी होती है। सिलेबस में आपको टोटल 25 डिशेज दिए हैं। इन सभी डिशेज का आपको डाइट प्लान बनाना होता है। जैसे 15 नंबर पे है डाइट प्लान फॉर लिवर सिरोसिस। तो इसमें आपको क्या क्या करना होता है, यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री दी हुई रहती है। यहाँ पे आपको पेशेंट का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, लिवर सिरोसिस क्या होता है, क्लिनिकल कंडीशन, ये सब यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे पेशेंट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का प्रोफाइल यहाँ पे आपको लिखना होता है। ये होने के बाद आपको IBW यानी आइडियल बॉडी वेट, BMI, उसके साथ प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद पेशेंट की एक्टिविटी कौन सी, जैसे सेडियंट्री है कि मॉडरेट है कि हेवी वर्कर है, इसके अकॉर्डिंग RDI से मतलब रिकमेंडेड डाइट इंटेक्स से आपको ये वैल्यू फिल करनी होती है। उसके बाद फ्रेंड कैलकुलेशन से जो भी वैल्यू आती है, जैसे एनर्जी कितनी देनी है, प्रोटीन कितना देना है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, सोडियम, ये सब यहाँ पे आपको लिखना होता है मॉडिफाइड करके। उसके बाद फ्रेंड ये फूड ग्रुप दिए है, इसका कितना एक्सचेंज आपको देना है, ये सब यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको मेनू प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे आप लिवर सिरोसिस पेशेंट को मॉर्निंग में क्या दोगे, ब्रेकफास्ट में क्या दोगे, मिड मॉर्निंग में क्या दोगे, लंच में क्या दोगे, इवनिंग में क्या दोगे, डिनर और पोस्ट डिनर, ये सब यहाँ पे आपको रेसिपी लिखनी होती है। और उसके बाद सभी चीज का न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जैसे कितना प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैलोरी, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होता है। फ्रेंड जैसे लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, तो इनको आप कौन सा फूड दोगे और कौन सा फूड आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, ये सब आपको इसकी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। सेम इसी फॉर्मेट से फ्रेंड आपको जितने भी डिशेज दिए हैं ना, अभी आपको प्रैक्टिकल में सभी का आपको इसी फॉर्मेट में करना होता है। फ्रेंड अभी एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी एग्जाम में आपको क्या क्या करना होता है। फ्रेंड जैसे फ्रेंड अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डाइट प्लान बनाना है आपको लिवर सिरोसिस पेशेंट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा। फ्रेंड कॉलेज में किचन रहता है, तो फ्रेंड आपको किचन में जाकर लिवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए कोई भी एक ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए फ्रेंड आपको 40 to 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आपको किचन में जाना होता है और जो भी डिशेज आपको मिला है ना, उसका आपको ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है। फ्रेंड सारे डिशेज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एग्जाम में कोई भी डिशेज का आ सकता है और कौन से डिशेज के लिए कौन सा ब्रेकफास्ट बनाना है वो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड जैसे अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया लिवर सिरोसिस, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। लिवर सिरोसिस के लिए आप क्या बना सकते हो, वेजिटेबल दलिया बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि
आपने ये कैसे प्रिपेयर किया, उसके साथ इंग्रेडिएंट आपको बताने पड़ेंगे, कितना एक्सचेंज लिया आपने, कितना ग्राम लिया, उसके बाद कितनी कैलोरी है, कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फ्रेंड, एग्जाम से एक दिन पहले आपको काउंसलर उस किचन में लेके जाएंगे कि वो सब चीजें आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्रिपेयर करना होता है, कैसे होगा, ये सब चीजें वहाँ पे बताया जाता है। और फ्रेंड, सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल होती है, आपको घर से कुछ भी नहीं लेके जाना होता है, वेइंग मशीन जो भी चाहिए वो सब वहाँ पे अवेलेबल होता है। थेरापेटिक न्यूट्रिशन का एक सैंपल पेपर देख लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर आपका टोटल 100 मार्क का होता है और टाइम कितना है, 6 आवर का है। और इस 6 आवर में से 1 आवर फ्रेंड आपका किचन में चला जाता है, मतलब आपको डिश प्रिपेयर करनी पड़ती है, इसलिए आपको 1 आवर किचन के लिए दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जो कि है 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, 5 रिच सोर्सेस ऑफ हाई ऑक्सीलेट्स एंड विटामिन B12, जो कि 5 मार्क के लिए है। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट 5 इच हाईली N3 फैटी एसिड सोर्सेस एंड विटामिन K रिच फूड सोर्सेज, जो कि है 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन 4 में फ्रेंड आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे आइडियल बॉडी वेट, BMI, एनर्जी और प्रोटीन। तो यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन दिया है, जैसे हाइट है 164 सेंटीमीटर और वेट है 43 kg। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू एनरिच दिस रेसिपी सो एज टू अचीव वेट। उसके बाद बी में पूछा है एन ओबीस मेल सेडेंटरी वर्कर, तो हाइट और वेट यहाँ पे दिया है, और 3 लो कैलोरी हाई फाइबर स्नैक आपको देनी है वेट लॉस करने के लिए। और फ्रेंड, जो किचन में जाकर आपको डिश बनानी होती है ना, यही वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आपके आंसर शीट पे एक क्वेश्चन फ्रेंड अटैच होगा, हर एक के आंसर शीट पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी अटैच होता है। जो भी डिशेज आपको मिलता है ना, उसका आपको पहले ब्रेकफास्ट बनाना होता है, और उसके बाद उनका मील प्लान, एक्सचेंज लिस्ट, और उसके बाद न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये सब कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि है फ्रेंड 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद बी क्वेश्चन है प्रिपेयर एनी वन माइनर एंड मेजर मील एज एडवाइस। उसके बाद फ्रेंड 20 मार्क का वाइवा होता है। इस प्रकार से आपकी क्लिनिकल थेरापेटिक न्यूट्रिशन का पेपर होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है एंटरप्रेन्योरशिप एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, जिसका कोड है MFNL007। इस प्रैक्टिकल में आपको 2 जगह फील्ड विजिट करनी पड़ती है। तो कौन कौन से जगह फील्ड विजिट करनी पड़ती है? फर्स्ट प्लेस है रेलवे किचन। रेलवे किचन में ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता है, उसके बाद लंच में क्या दिया जाता है, इवनिंग में क्या दिया जाता है और डिनर में क्या दिया जाता है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट विजिट होती है आपकी कॉलेज हॉस्टल मेस पे। यहाँ पर भी फ्रेंड आपको कॉलेज हॉस्टल मेस की डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, जैसे ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता है, लंच में क्या दिया जाता है, इवनिंग में क्या दिया जाता है, डिनर में क्या दिया जाता है, और 7 डे साइकिल, मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को, वेडनेसडे से 7 दिन तक क्या क्या होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग में, डिनर में, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखनी होती है। फ्रेंड, सिलेबस में आपको टोटल कितने प्रैक्टिकल है? 15 प्रैक्टिकल है। फ्रेंड, जैसे ये फर्स्ट एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना पड़ता है? मार्केट सर्वे करना पड़ता है, और फूड आइटम के प्राइसेस क्या है मार्केट में, वो फ्रेंड एक पेज पे आपको लिखने पड़ते हैं। आपके कुछ ग्रुप बनाए जाएंगे, तो कोई ग्रुप वेजिटेबल का प्राइस लेके आएगा, कोई नट सीड के लेके आएंगे, कोई नॉनवेज के लेके आएंगे। इस प्रकार से फ्रेंड आपको जितने भी फूड आइटम है ना, उनका रेट लिखना होता है। फ्रेंड, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से फ्रेंड आपको रेट लिखना होता है। जैसे टोमेटो का क्या रेट चालू है, पोटैटो का क्या है, ओनियन का क्या है, ऐसे सारे रेट आपको लिखने होते हैं। फ्रेंड, ये सब चीजें आप मार्केट पे जाकर भी कर सकते हो, या फिर फ्रेंड बिग बास्केट पे ऑनलाइन ही आप देख सकते हो। और फ्रेंड, इसी प्राइस के बेसिस पे आपके सारे प्रैक्टिकल डिपेंड होते हैं। इसी के बेसिस पे फ्रेंड आपको कैलकुलेशन करना होता है। फ्रेंड, जैसे ये 6 नंबर का प्रैक्टिकल है कॉलेज हॉस्टल मेस का, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। स्क्रीन पॉज करके आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो। उसके बाद नीचे है नेम एंड लोकेशन ऑफ द कॉलेज। जिस भी कॉलेज में आप विजिट करोगे ना, उस कॉलेज का लोकेशन, कॉलेज टाइमिंग, कितने स्टूडेंट है, कितने एज ग्रुप के स्टूडेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन फ्रेंड यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद प्रोफाइल ऑफ द टारगेट ग्रुप, तो कौन सा एज ग्रुप था, जेंडर क्या था, एक्टिविटी पैटर्न क्या है उनका, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड, ये सब यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है।
उसके बाद है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, तो 70 to 21 ईयर के स्टूडेंट को क्या न्यूट्रिएंट लगता है, ये सब यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद फूड हैबिट्स, फूड कैरेक्टरिस्टिक, ये सब यहाँ पे आपको लिखना होता है। अदर कंसिडरेशन में क्या क्या है देखो, अंडरवेट है कि ओबेसिटी है, एनीमिया, कैल्शियम डिफिशियंसी, उसके बाद बजट ब्रेकअप, उसके बाद हॉस्टल का ये किचन कैसा था वैसे आपको एक डायग्राम बनानी पड़ती है, जैसे वॉशिंग एरिया कहाँ पे है, स्मॉल इक्विपमेंट, वर्किंग टेबल, स्टोरेज रूम, ये सब यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड वाटर गैस सप्लाई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको यहाँ पे बनाना होता है। उसके बाद हॉस्टल का मील टाइम क्या होता है, ब्रेकफास्ट कब होता है, लंच, डिनर, ये सब यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद स्टाइल ऑफ सर्विस कैसी है, उसके बाद मेनू में क्या था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद फ्रेंड 7 डे का डिटेल मेनू यहाँ पे आपको लिखना होता है कि जैसे पहले दिन ब्रेकफास्ट में क्या था, दूसरे दिन, तीसरे दिन लंच, डिनर, ये सब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। उसके बाद फ्रेंड ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी होती है, जैसे मिल के 100 ml का उसका कॉस्ट कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट और टोटल रुपीज, ये ऐसा कॉस्ट वाइज आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबका लिखना होता है। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन, और कंक्लूजन होने के बाद काउंसलर की आपको सिग्नेचर लेनी होती है। अभी फ्रेंड इस प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है कि 7 डे का साइक्लिक मेनू आपको बनाना है कॉलेज हॉस्टल का, जैसे अभी हमने देखा ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, स्नैक, डिनर, ये सब आपको लिखना होता है। तो कितने मार्क के लिए क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट बनाना है 100 हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए जो अटेंड कर रहे हैं 1 डे समर कैंप, और फ्रेंड बजट क्या दिया है, 25 रुपीज पर स्टूडेंट, और उनका एज ग्रुप है फ्रेंड 14 to 16 ईयर। तो 14 to 16 ईयर के अकॉर्डिंग उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होती है और पूरा कैलकुलेशन आपको बनाना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड 20 मार्क्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ लेआउट ऑफ किचन एंड सिटिंग एरिया फॉर लंच इन अ हॉस्टल मेस, मेंशन द वर्क स्टेशन एंड शो द सीक्वेंस ऑफ वर्क फ्लो इन द ड्रॉन लेआउट। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड 20 मार्क के लिए। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन 4 है, लिस्ट 10 लार्ज एंड 10 स्मॉल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन किचन। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको 20 मार्क देंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन है, एज अ डायटिशियन व्हाट फैक्टर्स यू विल कंसीडर व्हाइल प्लानिंग अ मेनू फॉर हॉस्पिटल। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड 10 मार्क के लिए। और फाइनली फ्रेंड लास्ट में आपका वाइवा होगा। फ्रेंड चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से फ्रेंड ये प्रैक्टिकल का एग्जाम कंडक्ट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है एडवांस न्यूट्रिशन, जिसका कोड है MFNL004। एडवांस न्यूट्रिशन में आपको टोटल 15 प्रैक्टिकल स्टडी करनी होती है। इस प्रैक्टिकल में आपको डिटेल मेनू प्लान बनाना होता है और उसके बाद उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद फ्रेंड आपको फूड एक्सचेंज करना होता है। उसके बाद अमीनो एसिड स्कोर कैलकुलेट करना होता है। इस बुक से आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू और अमीनो एसिड स्कोर कैलकुलेट करना होता है। बुक का नाम है इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल। इस बुक को डाउनलोड करने की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एडवांस न्यूट्रिशन का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये पेपर फ्रेंड टोटल 100 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बीएमआर ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा एंड कैमोग्राफ। तो फ्रेंड यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड आपको बीएमआर और कैमोग्राफ कैलकुलेट करना होता है। और फ्रेंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान अ सुटेबल डिश फॉर सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम टारगेटिंग प्री स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पर फ्रेंड आपको एक डिश बनानी पड़ेगी चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज है 3 to 5 ईयर। और फ्रेंड कैलोरी कितनी होनी चाहिए, 500 to 600 कैलोरी होनी चाहिए। और प्रोटीन कितना होना चाहिए, 10 to 12 ग्राम। इसके साथ फ्रेंड आपको अमीनो एसिड स्कोर भी कैलकुलेट करना होता है एंड इवैल्यूएट द प्रोटीन क्वालिटी। ये क्वेश्चन है 25 मार्क के लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फ्रेंड 19 ईयर कॉलेज गर्ल के लिए एक डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। उसके साथ पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। इसके साथ फ्रेंड आपको कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद इंटरप्रेट योर रिजल्ट आईडीए। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड 20 मार्क है। उसके बाद है क्वेश्चन 4, जिसमें नाइट्रोजन इनटेक बेस्ड ऑन प्रोटीन इनटेक and calculate nitrogen balance of the individual and interpret the result।
और एक क्वेश्चन के लिए फ्रेंड आपको 10 मार्क मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड फाइनली आपका वाइवा होता है जिसके लिए 20 मार्क रहते हैं। फ्रेंड आप स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से फ्रेंड ये प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होता है। फ्रेंड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।